यह घटना पूरी तरह से सत्य है, क्योंकि यह बात मेरे परिवार के पर बाबा के मित्र वो पूर्व आर्मी अधिकारी रहे एक ताऊ जी ने बहुत समय पहले बताई थी। दरअसल वे उस समय चंबल क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों में थे। कहते हैं कि चंबल के बिहार क्षेत्र में कई महान ऋषि व महात्मा रहते थे, लेकिन ज्यादातर लोग जानते नहीं थे, क्योंकि इन ऋषियों को बहुत कम लोगों ने देखा था। ताऊ जी ने बताया था कि एक दिन वे शाम के समय पहाड़ी के ऊपर कहीं खड़े थे और नीचे चंबल नदी बह रही थी। उन्होंने देखा कि वहां नीचे देखा कि एक पुलिस के जवान की लाश पड़ी थी, जिसकी शायद जल्द ही मृत्यु हुई थी, अतः उसका शरीर पूरी तरह से सुरक्षित था। तभी पहाड़ी की गुफा से एक जटाधारी ऋषि निकले, जिनका शरीर पूरी तरह से जर्जर वो हड्डियों का ढांचा हो गया था। उनकी उम्र भी 100 वर्ष से कम नहीं रही होगी। पहाड़ी से निकलकर वे ऋषि उस मृत शरीर के पास गए और उसे खींचकर चंबल नदी के पास ले आए तथा उसे जल से स्वच्छ करने के बाद उस शरीर के पास ही बैठ गए। फिर उन ऋषि ने धीरे धीरे मंत्र जपने के बाद उस मृत देह के मुख में अपना मुख लगाकर कुछ कहा। उसके कुछ समय बाद वो मृत शरीर उठकर बैठ गया। वो वे जर्जर शरीर के संत वहीं गिर गए। पुलिस वाले ने उठकर संत के शरीर को जल में प्रवाहित किया और कपड़े उतारकर लंगोटी लगा ली। ताऊ जी यह देखकर सुन्न हो गए। वो दौड़कर नीचे गए और उस व्यक्ति से बोले, तुम तो मर गए थे, फिर कैसे जीवित हो गए? वह व्यक्ति बोला, उद्धरण चिन्ह, जो मर गया था वह तो अभी भी मरा हुआ है। मैं वो नहीं हूँ, मैं वही वृद्ध व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरा वह शरीर सड़ गया था, इसीलिए बदल दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि लेकिन यह बात किसी से कहना नहीं, अन्यथा लोग यहाँ मेला लगाने लगेंगे। फिर उन्होंने कहा, उद्धरण चिन्ह अभी किस मुगल का शासन है? ताऊ जी अंदर तक कांप गए, क्योंकि वो सदियों से अपना शरीर बदलकर साधना कर रहे थे। बाकी मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि निष्ठा का मामला है। वो तो इस घटना को आधी से ज्यादा सदी बीत गई, इसीलिए लिख दिया। लेकिन ये संभव है, बिल्कुल संभव है। यह जादू टोले से नहीं, अपितु योग साधना से दूसरे के शरीर में प्रवेश संभव है। इसी प्रकार गुरु भगवान शंकराचार्य भी पर काया में प्रवेश करने में समर्थ थे।